अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनवरी की 19, 20 और 21 को यहाँ पर एक 2 जिले इज्तिमा होने जा रहा है तबलीग जमात की जानिब से, जिसमें हजरा मेदक और निजामाबाद के रुफ़ा हिस्सा लेंगे। और गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर तैयारियां जारी थी। अब जो सो यहाँ पर मरहमदीजी के बाद एक बेहतरीन ग्राउंड आपको देखने में आ रहा है। वहाँ पर जो सो एक मस्जिद है और वहीं पर बैठकर काम किया जा रहा है। बहुत ही वसी मनसूबा है, बहुत ही बड़ा मामला है और पीछे भी जमीन को वसत दी जा रही है। मरहमदीजी करते हुए मैदान को फैलाया जा रहा है। यहाँ पर कमोबेश 25,000 की और गुंजाइश बताई गई, लेकिन इम्कान ये भी है कि उससे जायद रुफ़ा जो है यहाँ पर इज्तिमा में शिरकत करेंगे, क्योंकि 2 अजला के रुफ़ा यहाँ पर शरीक होना है। तो इसके लिए जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर 8 मतबख यानी कि कुकिंग सेक्शन बनाए जा रहे हैं, जो जिसमें 2 मेदक के लिए मुख्तस रहेंगे और 6 निजामाबाद के लिए मुख्तस रहेंगे और 4 बैतुल खाना बनाए जा रहे हैं और वजू खाने भी हैं 4, जो सब बिल्कुल जो लोग अपनी सहूलत के हिसाब से जहाँ गरीब पड़ता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी वसी पैमाने पर काम चल रहा है। पंडाल बनाया जा रहा है इस्तेमाल के लिए, जो कमोबेश 3 लाख स्क्वायर फीट का होगा। यहाँ पर एक मैप है, मैप में इसको बताया गया है कि ये जो है ये जो यहाँ पर पंडाल बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जो अतराफ का जो इलाका ये रेलवे ट्रैक है, उसके बाजू से एक सर्विस रोड बनाई जा रही है टेम्पररी। और ये जन्नतअली की बड़ी रोड है, जो CRPF से पहले जन्नतअली किस्म जाती हुई रोड है। ये रोड है, यहाँ पर बाजू की जमीन में पार्किंग दी जा रही है। गोदाम के सामने जो है यहाँ पर प्याज के गोदाम है, उसके सामने जैसे में पार्किंग की सहूलत दी जा रही और पब्लिक को वहां से इधर आना है, इस तरफ आना है, इस रोड में ये रोड से होते हुए इधर आना है। ये इज्तिमा है और पार्किंग वहीं करना है। और उसी तरह आगे से एक और एक रोड है, जहाँ से फिर अंदर आने के बाद में यहाँ पर जैसे पार्किंग की सहूलत रहेगी और यहाँ पर अपनी गाड़ियां पार्क करके इस तरफ आएंगे इस्तेमाल की तरफ। ये रोड बनेगी, यहाँ पर मस्जिद है, नमाज के लिए सहूलत होगी। यहाँ पर बेहतरीन नमाज भी कायम की जाएगी और जहाँ पर नमाज की सहूलत। इसके अलावा यहाँ पर इस पंडाल में भी नमाज पढ़ी जाएगी। करीबश 25,000 आदमी आराम से नमाज अदा कर सकते हैं, सहूलत फराम कीजिए। अगर लेकिन पब्लिक बढ़ जाती है, तादाद में इजाफा होता है, तो इसके जैसे और आगे तक भी वसत दी जा सकती है, यानी कि 3 लाख स्क्वायर फीट के जैसे और बढ़ाया भी जा सकता है। तो बहरहाल इस सिलसिले में भी बहुत से रुफ़ा यहाँ पर सरगर्म है। बहुत ही काम मेहनत खुलूस से चल रहा है, बहुत ही खिलास के साथ यहाँ पर कामों में जुटे हुए हैं। बस अल्लाह की रजा है। लेकिन ईमान बहुत ही अहमियत का हामिल है, यानी कि किसी चीज पे एतमाद करना, यकीन करना, उसको मानना, इसको ईमान कहते हैं। और ईमान लाने के लिए जरूरी है कि उस चीज को जाने जिसमें हम ईमान लाते हैं, और जानने का जो बेहतर वसीला हो और जो उसका तरीका ये जिस्मात होते हैं, जब दिन की बातें होती है वहाँ पर हम शिरकत करें, वहाँ बैठे उन महफिलों से हम सीखें। तो ये जो जानने का मामला यहाँ पर होता है। तो मोमिन का जो अल्लाह ताला ने जो वसत जो बताई है, वो जानता है, मानता है और फिर उसके ऊपर अमल करता है। तो सबसे पहला मरहला हमको जानना है, यहाँ पर हमको इस बात की जानकारी लेना है, मालूमात हासिल करना है कि दीन का सही तरीक़ार क्या है, शरीयत क्या कहती है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात क्या है। उसको जानने के लिए हमको यहाँ पर शिरकत करना है। और जब हमने रुफ़ा से बात की तो उन्होंने अपील की है कि जैसे बड़ी तादाद आप लोग शिरकत करें और जैसा कहते हैं दीन की तकलीफ में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। तो आके एक बार मजा देखिए, अल्लाह की जैसे बातें होंगी, अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह की हमदसना होगी, अल्लाह के रसूल शासन के अहकामात को आपके सामने रखा जाएगा और अल्लाह के रसूल शासन की जो तामील किस तरह की जाए, उनकी इत्तबा किस तरह की जाए बताया जाएगा। तो यहाँ पर शिरकत करना लाजमी है। और बहुत से जो निजामात के रुफ़ा थे जैसे शरीक होंगे, लेकिन मेदक के भी रुफ़ा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक होंगी। ये हमारे जो जिम्मेदारान ने बताया है। अभी यहाँ पर जैसे जैसे महलावार काम बढ़ेगा तो यहाँ पर लोगों की जैसे वॉलंटरी जो काम करने वाले अफराद है, उनकी जरूरत महसूस होगी। यहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं, रजाकाराना पर काम कर रहे हैं और बहुत से लोगों की यहाँ पर मजीद जरूरत पड़ सकती है आगे चल के। जैसे पंडाल लगाना है, पंडाल बिल्डिंग का काम करना है और बहुत से वजू खाने तामीर करना है, बैतुल खला तामीर करना है। उसमें छोटे छोटे काम है, बक्का तो काम लेबर से करेंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी के काम रहते हैं और उसके लिए जो क्या जरूरत पड़ेगी, तो जमात के लोग तो काम पे लगे हुए हैं। लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है क्या हम भी बढ़ चढ़ कर ताउन करें। और जैसे सियासी कायदीन भी और समाजी कायदीन भी यहाँ पर मुझे आते हुए नजर आए हैं और आके जैसे यहाँ पर जिम्मेदार जमात से जैसे गुफ्तगू करते हुए मैंने देखा उन लोगों को। और शायद वो लोग भी जो बढ़ चढ़ कर ताउन कर रहे हैं। और मजीद भी जो लोग अगर कोई ताउन करना चाहते हैं जमात की वाबस्तगी से बालातर होकर,
तो यहाँ पर आकर जैसे ताउन कर सकते हैं, क्योंकि ये काम अल्लाह और रसूल की जैसे तालीमात को आम करने का काम है। इसमें हर एक को हिस्सा लेना चाहिए। ये बात थी आप तक पहुँचाने की। यहाँ पर मेरे सामने मैप रखा हुआ है, इसी अंदाज में ये जो वसी तर जो मैदान नजर आ रहा है, जो हद नजर जो फैला हुआ है, यहाँ पर बहुत ही अजीम शान इज्तिमा होने जा रहा है 19, 20, 21 जनवरी को। तो यहाँ पर जैसे रोड की सीम से, ये जो रोड है, रोड की सीम से इस्तेमाल की तरफ किसी को आने की इजाजत नहीं होगी। बल्कि आप अगर गाड़ियों पे आते हैं, बाइकों पे आते हैं, बड़ी गाड़ियों पे आते हैं, तो बड़ी गाड़ियों को सर्फ रखना है। जो प्याज के गोदाम के सामने जो मैदान पड़ता है, तो मैदान में आपको अपनी बड़ी गाड़ियां रखना है। फिर वहां से जैसे पैदल आपको ये जन्नापरी रोड के रास्ते से जैसे मैदान के अंदर दाखिल होना है। तो बहरहाल जैसे वहाँ पर ट्रैफिक जाम होने का मसला मेन रोड पर नहीं रहेगा। उसी तरह आप बाइकों पे आ रहे हैं या छोटी जैसे गाड़ियों पे आ रहे हैं, तो आप सीधे अंदर आ जाइए। तो इस मस्जिद जो है, मस्जिद के पीछे ऐसे में जैसे आपको पार्किंग की सहूलत दी जा रही है, वहां पर अपनी गाड़ियों को पार्क कीजिए। फिर वहां से पैदल जिससे इस्तेमाल की तरफ आइए। तो इस तरह जैसे उनको ट्रैफिक का जो नज्म में खलल पैदा के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, वो खदशात खत्म होते हैं यहाँ पर। लेकिन मेन रोड पर कोई मामला नहीं होगा, पार्किंग भी अंदर होगी, इधर भी पार्किंग अंदर होगी, 2 सिम से लोग पैदल इस्तेमाल में दाखिल होंगे। बहुत बड़ी सहूलत है। तो इससे जैसे बगैर किसी ट्रैफिक के खलल के, बगैर किसी जैसे परेशानी के, बहुत आसानी के साथ जैसे हम इस्तेमाल तक पहुंच सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं। तो बगल में बहुत अच्छे अंदाज में, अच्छे नज्म में काम हो रहा है। बहुत ही जैसे वफा सरगर्म है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर कामों में लगे हुए हैं, जिम्मेदारियों से जैसे अपने कामों की तकमील कर रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह उनको अदर देगा इसका, बेशक, क्योंकि अल्लाह का काम है। अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला बेशक होना आज के हिसाब से उनको सरफराज करेगा। लेकिन इस हटके जो वफा इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, वहाँ पेश रहे, काम करें। तो बहरहाल कुछ मुख्तसर सी रिपोर्ट थी। मजीद आपसे मुलाकात होती रहेगी इस में, मुख्तलिफ बेसिस से हमारा अहवाल काम तकमील पाता रहेगा। हम आपको जो उसकी रिपोर्ट देते रहेंगे। फिलहाल मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। काम जो सो तकमील की तरफ तेजी से गामजन है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।